नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग एक टेस्ट पेपर हल करेंगे जो रहेगा हमारा सी टेट जुलाई जो है 2024 बाल विकास से जो हमारा एक टेस्ट पेपर रहेगा। तो चलिए हम इसको हल करते हैं और आप भी देखिए और बताइए हमें कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना सही हो रहा है। तो चलिए हम प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारा प्रश्न एक है कि सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए है यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, बी है यह हाशियाकृत यानी महत्वहीन विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है, ऑप्शन सी है कि यह सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करता है। उसके बाद से डी है कि यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न 2 है विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का जरूरी होना। तो ए है विद्यार्थियों समावेशन, बी है अभिभावकों समावेशन, सी है विद्यार्थियों बहिष्करण और डी है अन्य शिक्षकों समावेशन। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए विद्यार्थियों समावेशन। प्रश्न 3 है वे शिक्षार्थी जो संबंध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। तो ये है निष्पादन परिहार अभिविन्यास, बी है कार्य परिहार अभिविन्यास, सी है नैपुण्यता अभिविन्यास और डी है निष्पादन उपागम अभिविन्यास। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी निष्पादन उपागम अभिविन्यास। प्रश्न 4 है शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बन सकता है। तो ये है जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें परिपूर्णता की अपेक्षा करने, बी है मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने, सी है मुक्त खेल के लिए समय देने और डी है सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने। 5 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहुसंदर्भ में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं, बी है प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या से संबोधित किए जाने की आवश्यकता है से शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है और ऑप्शन डी है पाठ्य योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा ऑप्शन ए होगा विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहुसंदर्भ में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकरण करने के अवसर दिए जाते हैं। ठीक। प्रश्न 6 है एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। तो ये है प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, बी है परीक्षण करने की प्रवृत्ति
और सी है स्मृति, डी है अनुशासित स्वप्रभाव। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जो है प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, ऑप्शन ए। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिगम रूप में से अभिप्रेरित करता है? तो यह है बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, बी है लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, सी है बाह्य कारक और डी है असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्ष्यों को प्राप्त करने की अभिव्यक्ति व्यक्तिगत संतुष्टि। प्रश्न 8 है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय ए विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, बी विद्यार्थियों की त्रुटियां, सी विद्यार्थियों की अधिगम शैलियाँ और डी विद्यार्थियों की क्षमताएं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। 9 नंबर प्रश्न है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो ये है पियाजे, बी है वुडवर्थ, सी है वैलेंटाइन और डी है रॉस। तो किसका होगा यह? चलिए बताइए आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी, वुडवर्थ। प्रश्न 10 है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों डैश संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक और स्थूल मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। तो ए है हिलगार्ड द्वारा, बी है स्टर्ड द्वारा, सी है हर्लॉक द्वारा, डी है पियाजे के द्वारा। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पियाजे के द्वारा। प्रश्न 11 है, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? तो यह है आनुवांशिकता, बी है वातावरण, सी है प्रशिक्षण या शिक्षण और डी है राष्ट्रीयता। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन डी, राष्ट्रीयता। प्रश्न 12 है, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? ए है थॉर्नडाइक, बी है पावलो, सी है स्किनर, डी है गुथरी। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन डी, गुथरी। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? ये हमारा जो है निगेटिव प्रश्न है, नहीं मिलती है बताना है। तो ये है अनुकरण, बी है अभिप्रेरणा, सी है स्थूल अवस्था और डी है पुरस्कार। तो क्या होगा इसका उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, स्कूल का अवस्था। 14 नंबर प्रश्न है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। ए है अभ्यास कार्य से, बी है परिणाम की अपेक्षा से, सी है प्रशंसा से और डी है तत्परता से। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी, तत्परता से। 15 नंबर प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है। ए है अनुकरण, बी है प्रशंसा एवं निंदा, सी है प्रतियोगिता और डी है ये सभी। तो क्या होगा इसका उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ये सभी। 16 नंबर प्रश्न है, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? ए है बालक की व्यक्तित्व का आदर और बी है पुरस्कार एवं दंड, सी है प्रशंसा एवं भर्त्सना और डी है उपयुक्त सभी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। 17 नंबर है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? तो ये है छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, बी उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, सी उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, डी गतिविधि आधारित अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, ऑप्शन सी हो जाएगा।
ठीक है। 18 नंबर प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? ए है विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, बी है अनुशासन और नियमित उपस्थिति, सी है गृह कार्य की जांच में लगन और डी है विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा जो है विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। ठीक है, ऑप्शन ए। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चे को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? ए फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं, बी अगली कक्षा में कक्षोन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं, सी अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजेश कुमार दावत देते हैं, डी है विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार आंतरिक रूप से प्रेरित कर रहा है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार आंतरिक रूप से प्रेरित कर रहा है। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो ए है वर्णन करना, बी पहचान करना, सी अंतर करना, डी वर्गीकृत करना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर करना। अगला प्रश्न है, सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करती है? ए थर्नडाइक का तत्परता का नियम, बी शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर, सी सीखने में सार्थक शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, डी सीखने के कार्य की प्रवृत्ति को संतुष्ट करने। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन सी हो जाएगा, सीखने में सार्थक विद्यार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। 22 नंबर प्रश्न है, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है? ए है सांस्कृतिक कारक, बी है सेरेब्रल डिसफंक्शन और सी है संवेगात्मक विघ्न और डी है व्यवहारगत विघ्न। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन ए, सांस्कृतिक कारक। प्रश्न 23 है, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है? ए है परिणामों की आशा करना, बी है समस्या की पहचान, सी है समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना, डी है संभावित युक्तियों को खोजना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन सी हो जाएगा, समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को ए व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए, बी शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए, सी शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए, डी जब विद्यार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जब विद्यार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। प्रश्न 25 है, सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है, परीक्षा होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हर हृदय की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण हो सकता है ये शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती, बी शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है, सी शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है और डी निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और वह स्वभाव में बहुत कठोर है। तो क्या होगा इसका उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती है, ऑप्शन ए। ठीक है। 26 नंबर प्रश्न है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न अनुभव से, उसको क्या कहा जाता है? तो ए है सामाजिक अधिगम, बी है अनुबंधन,
सी प्रायोगिक अधिगम, डी आकस्मिक अधिगम। तो क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सामाजिक अधिगम। अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है ए संचार के साधन, बी समवयस्क समूह, सी अध्यापक और डी परिपक्वता एवं आयु। तो क्या होगा इसका उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी परिपक्वता एवं आयु। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं ए विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, बी निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, सी शून्य प्रशिक्षण अंतरण और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शून्य प्रशिक्षण अंतरण, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अभिवृत्ति है एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है, बी एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचय है जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण ज्ञान कौशल से सीखा जा सकता है, सी है व्यक्ति की अंगीभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। 30 नंबर प्रश्न है, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की ए नामात्र की भूमिका है, बी महत्वपूर्ण भूमिका है, सी अपूर्वानुमेय भूमिका है और डी आकर्षक भूमिका है। तो क्या होगा इसका उत्तर? नामात्र की भूमिका है, ऑप्शन ए। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि ये शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषताएं होती है और न ही इसके लक्ष्य समान होते हैं, बी सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है, सी एक विषम रूपी कक्षा में विद्यार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है और डी कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। तो क्या होगा इसका उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती है उनके निदान के बाद डैश होना चाहिए। तो ये सघन अभ्यास कार्य, बी है सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, सी है शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना और डी है समुचित उपचारात्मक कार्य। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन डी समुचित उपचारात्मक कार्य। अगला प्रश्न है, छोटे विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। तो ये पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, बी शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सी सुसंगत वर्तनी में कठिनाई और डी वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई। तो क्या होगा इसका उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। तो यह है उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, बी है वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, सी है वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं और डी है ये हमेशा सफल होते हैं। तो क्या होगा इसका उत्तर? तो ऑप्शन डी जो है वे हमेशा सफल होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है। यह है सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो, बी सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता है, सी है सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है, डी है बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों यह संकेत करती है कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन ए हो जाएगा सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। अगला प्रश्न है, एक बच्ची को उसके पिता
चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीज़ें होती है, परंतु उसने कभी पतंग नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा कि चिड़िया को देखा तो उसके पिता ने कहा यह एक पतंग है। यह उदाहरण दिखाता है ए सम्मिलन, बी समायोजन, सी संरक्षण और डी वस्तु का प्रदर्शन। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सम्मिलन। अगला प्रश्न है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन है ए क्रो व क्रो, बी पियाजे, सी स्किनर, डी कोहलबर्ग। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन सी स्किनर का। प्रश्न 38 है संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। ए मनोविज्ञान, बी पारंपरिक अनुकूलन, सी वातावरण और डी मनोदैहिक। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन बी पारंपरिक अनुकूलन। अगला प्रश्न है एक 13 वर्षीय बालक बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। तो वह विकास की किस अवस्था में है? ए है प्रारंभिक बाल्यावस्था, बी है किशोरावस्था, सी युवावस्था और डी बाल्यावस्था। तो क्या होगा इसका उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी किशोरावस्था है। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है। ए कठोर परिश्रम का सुझाव, बी ग्रंथालय में निरीक्षण अध्ययन और सी निजी शिक्षण का सुझाव, डी निदानात्मक शिक्षण। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन डी निदानात्मक शिक्षण। हाँ तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का यह अंतिम प्रश्न था। तो अब फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में इसी प्रकार के जो है प्रश्न लेकर। तो अब चलते हैं।